देख लिया ना दर्शकों आपने कैसे कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इन आतंकियों के चीथड़े भारत ने कैसे उड़ा दिए। आइए जरा आपको दिखाता हूं। मैं भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया है। क्या होता है ये? ड्रोन और गोला बारूद भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर रफाल से एयर स्ट्राइक की गई है दर्शकों, और पाकिस्तान में रफाल ने स्कैल्प मिसाइल दागी। 560 से 600 किलोमीटर मारने में यह सक्षम है, और इसलिए कहा जा रहा है भारतीय विमान अपने एयर स्पेस में ही थे। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। हैमर बम से भी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा हमने उन्हें ही मारा। लेकिन आज उन्होंने कैसे हनुमान जी को याद किया वो भी आपको सुनवाता हूं। सुनवाइए। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुन लिया है। जो लोग कलमा टेस्ट कर रहे थे उन्हें बता दिया कि कैसे हमारे बजरंग बली ने कहा, हनुमान जी ने कहा है, और वही भारतीय सेना ने किया। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बयान सामने आया। आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया है, और कार्रवाई के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पाकिस्तान को नहीं, ये दुनिया को बहुत बड़ा संदेश भारत ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है देशवासियों से, दुनिया से, आपको सुनवा रहा हूं मैं। सुनवाइए जरा। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक ली है। जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, जो बॉर्डर के इलाकों के हैं, उनके साथ आज बैठक हुई है। और इस बीच आपको बता दूं सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है सिंदूर छीना उनका परिवार खत्म कर दिया है। जिन्होंने सिंदूर छीनने का काम किया उनका परिवार खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया है, और कार्रवाई को पूरा समर्थन देश से मिल रहा है। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा। आपात हालात में दुश्मन को मौका नहीं देना है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था। और इस बीच आपको आज जानकारी दूंगा दर्शकों, जो जानकारी देने वाला हूं आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। आतंकी मसूद अजहर के जो आतंकवादी परिवार वाले हैं, 14 लोग मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए। दर्शकों, परिवार के खात्मे के बाद आतंकी के आंसू टपक रहे हैं। खबर तो यह कि मसूद अजहर रोने लगा, बोल रहा है कि अच्छा होता कि मैं भी भारत के मिसाइल अटैक में मर जाता। लेकिन मसूद अजहर छिपकर बैठा हुआ है, और मसूद अजहर उसके साथी परिवार वाले, बड़ा कुनबा है दर्शकों इसके कई सारे भाई हैं जिन्होंने ऑपरेशन में अंजाम दिया। या आतंकी ऑपरेशन यही लोग अंजाम देते हैं, लेकिन इन्हें कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया है दर्शकों, आज आपको बता रहा हूं मैं। एक के बाद एक कैसे इनका खात्मा किया जा रहा है। और आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख है मसूद अजहर। उसने आज एक चिट्ठी लिख दी है दर्शकों, लेकिन आपको बताऊंगा वो खुद कह रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग थे और करीबी 4 लोग और थे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। अरे ऐसे ही मारेंगे तुमको। इसके बाद भी मसूद अजहर धमकियां दे रहा है, कहीं गीदड़ भपकियां की बात कर रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने उन लोगों को मारा है मसूद अजहर जो तुम्हारे साथ मिलकर निहत्तों पर वार करते हैं, और उनका हश्र यही होगा। हमारे तमाम सहयोगी
इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनके पास में जाऊंगा, उनके इंफॉर्मेशन हम लेंगे, लेकिन पहले आपको दो तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों में। कैसी तस्वीर, ये आप देखिए, ये है वो जैश का हेडक्वार्टर। देखिए जरा, इसे चमचमा रहा है ना हमले से पहले देखिए, बढ़िया पंखा लगा है, कांच लगा हुआ है, और यहां आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है दर्शक। लेकिन इसके बाद उसका हश्र क्या किया देखिए जरा। वो पंखा था, हवा में छेद हो गया है, छत पर छेद हो गया है, यहीं पर मिसाइल मारी गई है, और यहीं पर मसूद अजहर ने कह दिया है दर्शकों कि 1 2 नहीं 14 लोग जो उसका साथ देते थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। उनका खात्मा भारतीय सेना ने कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि कैसे यह कार्रवाई की है। मसूद का ठिकाना मिट्टी में मिलाना जरूरी था। यह पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में है ट्रेनिंग सेंटर दर्शकों। आतंकी मसूद अजहर ने ही इसे बसाया है, और ट्रेनिंग सेंटर संसद पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, यहीं से आतंकी बनते हैं। बहावलपुर में बनी मस्जिद में मसूद अजहर बैठता था, लेकिन भारत के खौफ के कारण छिपा हुआ है कहीं। पाक मिलिट्री अफसर मसूद से मिला करते थे, पाक खुफिया एजेंसी के गुर्गे भी यहां पर आते थे, और मसूद अजहर का बेटा भी यहां पर बैठता था। मसूद का बेटा आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। कई आतंकी हमलों में उसके शामिल होने के सबूत हैं, और इसी ट्रेनिंग सेंटर में भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी, लेकिन उसे मिट्टी में मिला दिया। इंडियन आर्मी ने मसूद जहां रहता था उस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया है दर्शकों, मिट्टी में मिला दिया है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शकों बताऊंगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सुमित, वैभव और अनामिका की, ये रात से जगे हुए हैं जब से भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, क्योंकि ये बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकारी देने के लिए ये आए हैं सुमित, वैभव, अनामिका। सबसे पहले सुमित आपके पास आ रहा हूं, बताइए जरा बॉर्डर पर क्या हालात है, हमारे दर्शकों को बताइए इस समय क्या चल रहा है वहां। देखिए, अब पूरी तरीके से जो भारतीय सेना है वो एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है एक बार फिर से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना चैन से नहीं सोने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का पलटवार किया कैंप ये भी लश्कर का है, और जैश का हेडक्वार्टर दर्शकों उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया। जैश में सैयदना बिलाल, इसका कैंप जैश का है जिसे नेस्तनाबूद कर दिया है। सरजल में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैमूना जोया में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और आतंकियों के कैंप नेस्तनाबूद कर दिए। लेकिन आज आपको बताता हूं, कर्नल सोफिया जब आई तो उन्होंने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, देशवासियों को बताया, सुनिए आप भी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। देख लिया ना दर्शकों आपने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इन आतंकियों के चीथड़े भारत ने कैसे उड़ा दिए। आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया है। क्या होता है ये? ड्रोन और गोला बारूद भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर रफाल से एयर स्ट्राइक की गई है दर्शकों, और पाकिस्तान में रफाल ने स्कैल्प मिसाइल दागी। 560 से 600 किलोमीटर मारने में यह सक्षम है, और इसलिए कहा जा रहा है भारतीय विमान अपने एयर स्पेस में ही थे। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। हैमर बम से भी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा हमने उन्हें ही मारा। लेकिन आज उन्होंने कैसे हनुमान जी को याद किया,